या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 माँ नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ। आप देख रहे हैं केआर न्यूज। 16 फरवरी को बसंत पंचमी का शुभारंभ हो रहा है। माँ शारदे का उस दिन पूजा अर्चना किया जाता है और मैं पहुंचा हूं जहां मूर्तिकार अंतिम रूप दे रहे हैं मूर्ति बनाने में। मैं उनसे बात भी करूंगा और आप सबको बसंत पंचमी के बारे में भी जानकारी दूंगा। कहना यह है कि इस बार कोरोना जो संक्रमण बीता है उस कारण से बहुत कम संस्थानों में माता सरस्वती का पूजा किए जाने की जानकारी मिल रही है, लेकिन बच्चों के पास उत्साह है। कुछ बच्चे भी बता रहे हैं कि पूजा तो हम करेंगे ही, अगर मूर्ति के सामने पूजा नहीं करेंगे तो हम छाया चित्र और तस्वीर के सामने हम पूजा करेंगे ही। तो इसी सब को लेके कि मूर्ति जो बना रहे हैं यहाँ मूर्तिकार राजनगर चट्टी रोड निवासी जयप्रकाश ठाकुर जी हैं। उस काम में लगे हुए कई वर्षों से। हम उनसे पूछेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जयप्रकाश ठाकुर नाम के मोहताज नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कला किसी जाति और वर्ग विशेष का पहचान नहीं होता है। कला किसी के पास आ सकता है। जैसे मिथिला पेंटिंग की कलाकार दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री का अवार्ड मिलने जा रहा है, आप लोग को मालूम होगा। उसी तरह इस खास करके मूर्ति बनाने के क्षेत्र में, मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में पंडित और कुम्हार जाति का एक महत्व रहा है। उस जाति विशेष में ये काम होता है। लेकिन जयप्रकाश ठाकुर एक नाई समाज के होके और मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति लोग ले जाते हैं संस्थान में, उसका पूजा करते हैं। हम जयप्रकाश ठाकुर से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। आपका हमारे केआर न्यूज चैनल में स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि आप कई वर्षों से प्रतिमा बनाते हैं। यहाँ राजनगर में सुंदरवन शमशान भूमि में भी काली पूजा का आयोजन होता है, उसमें भी आपके द्वारा व्यक्तिगत तौर पर आपके द्वारा मूर्ति निर्माण कर दिया जाता है, ऐसी जानकारी मुझे है। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप बताइए कि आप जो ये मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं कई वर्षों से कर रहे हैं? लगभग 18 वर्षों से, करीब 20 वर्षों से कर रहे हैं हम। 20 वर्षों से ज़्यादा कर रहे हैं। मगर कोरोना इस साल जो देख रहे हैं, कोरोना के कारण से बहुत डाउनफॉल में जा रहा है। और कई बड़ा संस्था भी, चाहे स्कूल भी, जितना भी था वो सब कुछ नहीं जो इस बार माने पूजा मनाने के लिए है। बहुत कम मात्रा में, जहाँ 100 बनता था वहाँ 25 मात्रा में बन रहा है, 20 बन रहा है। इसी परिस्थिति में सब आदमी जितने भी कलाकार हैं सब फंसे हुए हैं, बना करके सब रुक गए हैं। आपको मैं बताया था कि शुरू में कि कोरोना संक्रमण के कारण बहुत शिक्षण संस्थान बंद है। उस कारण से इनके पास जो लगभग जितना मूर्ति की संख्या ऑर्डर आता था उससे इस बार कम है। तो इन लोगों को आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ रही है। और ये आप जो ये सीखे, ये कहाँ से सीखे मूर्ति बनाना? सर हम पढ़ रहे थे, पढ़ने के दरमियान जो है तो हम जब स्कूल जाते थे तो वहाँ देखते थे जो प्रतिमा खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ मेरे सर जी हैं एक तो हरिराम मिश्रा जी, वो जो है तो मेरे गुरुजी हैं, वो उनको देखते थे बनाते हुए। तो हम लोग जब जाते थे मूर्ति के लिए तो उनको बुझाया जो नहीं, इसको थोड़ा हम सीखे और देखे कला क्या चीज़ है। बस वही सीखने के दरमियान हम लोग जो है तो सीख रहे थे। ये पद्मश्री दुलारी देवी जैसे बताई कि हम जाए चलिए महासुंदरी देवी एठाम और उत्तर से जब वापस आवत रहिए तो अपन घर में नीप देते रहिए, नीपे चलिए आ लकड़ी से पारे चलिए, मिथिला पेंटिंग के पारे चलिए। तो मैं कहे चलिए बुआ ये सब की करे छे, ऐसे लोग गरीब हो जाए छे। तो आपको हम दिखाए थे दुलारी देवी इसी तरह बोली थी। तो ये नाम का मोहताज नहीं होता है कि कला कोई जाति विशेष का नहीं होता है। कला कोई भी व्यक्ति अगर उस पर अमल करे और ईमानदारी पूर्वक काम करे तो निश्चित तौर पर कला उसके पास रहेगा और कला का से वो दुनिया में छटा बिखेर सकता है।
तो आप हमको ये बताइए कि सबसे बड़ी बात है कि इस कला पे आपको कुम्हार समाज का जी, जी। एक आध पद रहा है, मतलब कुम्हार समाज इसको बनाते आ रहे हैं। जी, जी। तो आप कहे जो हरिराम मिश्रा जी से आपने सीखा जी, जी। पढ़ाई में ही, तो और कौन कौन मूर्ति बनाते हैं आप? अब यहाँ पे एक शंभू पंडित जी हैं जो वो हम ही से सीखे हुए हैं, उनको भी सिखाए हुए हैं। बगल के पंडित हैं मगर वो बनाते थे पहले, मतलब क्या कहते हैं पंडित भी जो बर्तन का निर्माण करते थे, वो जयप्रकाश ठाकुर जी बताते हैं कि वो उनको मैं ही प्रेरणा दिया हूँ और मैं ही उनको सिखलाया हूँ। अच्छी बात है। और सरकार द्वारा कुछ जो है सो जो कला में जो कुछ मिलता है, जैसे वित्त पोषित होने के लिए कि आप जैसे इसमें पूंजी लगा रहे हैं, मिट्टी खरीदना पड़ता है, जो मटेरियल लाना पड़ता है, उस सब के लिए कुछ वित्त पोषित होता है कि नहीं? नहीं सर, कोई भी चीज़ नहीं होता है। हम लोग कई बार चाहो कि जो सरकार से ये चीज़ हम लोग रखें, मगर ये सब चीज़ नहीं हो रहा है। जाते हैं कहने के लिए, कभी सब चीज़ का नहीं है उतना, सब कोई कह देता है। हम लोग भी कहते क्या करें, अब तो लगे हुए। बैंक से कभी संपर्क किए? कुछ नहीं किए, मगर बोलता है जो नहीं तुम लोग के पास है क्या, पहले दिखलाओ, ज़मीन दिखलाओ, ये दिखलाओ, कागज़ पत्र मांगता है। तो सब तो सर मेरे सबके पास में है नहीं, हम लोग तो उतना है नहीं जो कागज़ पत्र लावे कहीं से कोई भी चीज़ है, तो क्या करें। इन लोगों के पास जो आर्थिक जो होता है, जैसे मटेरियल खरीद के कच्चा माल खरीद के लाते हैं, मट्टी लाते हैं, पुआल लाते हैं, उसके बाद इसमें सुतली लगता है, धागा जो लगता है उसके निर्माण में सारा कुछ लाते हैं। तो वो सब कहीं ना कहीं से तो पैसा आपको लेना पड़ता होगा, किसी से उधार लेना पड़ता होगा। उधार लेते हैं, किसी से पैसा ले लिया, इस बार ले लिए, दे देते हैं 10 रोज़ के बाद ठीक भाई कमा लेंगे, दे देते हैं। बस वही परिस्थिति है, और क्या कहें। लोगों को दिखलाने वाले कला जो इनके हाथ में हुनर है और खुद उनके जीवन में अंधेरा है, तो माता सरस्वती जो कहती है ये अंधकार से प्रकाश की ओर बच्चों को भेजती है। तो इनके द्वारा बनाए गए जो मूर्ति होता है, उस मूर्ति से बच्चे माता शारदे के पास अपना बिन्नत करते हैं, तो इनका भी परिवार का आर्थिक स्थिति संपन्न हो और इनका भी दुनियादारी अच्छा हो। उसके बाद हम ये पूछते हैं कि कोरोना काल से पहले, इससे पहले जो साल था 2020, उसमें कितना मूर्ति बना लेते थे जब संस्थान खुली होती थी? तो उसमें 125 के आसपास, 130-135 के आसपास बनता था मूर्ति। और इस बार जो है सो मुझके पूरा कट के आ गया है, 20-25-30 पे आ गया। अभी तो है नहीं कुछ है। मतलब 100 में 25%। जो 100 मूर्ति अगर बनाते थे, अर्थोपार्जन इनका होता था, उसमें 25 मूर्ति का इनको सिर्फ ऑर्डर मिला है। अपने सहयोगी से कहेंगे जो मूर्ति का निर्माण हो रहा है, थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा सा ये माता के छवि को भी थोड़ा दिखला दें। और हम आपको अपने चैनल के माध्यम से माता सरस्वती और कोई 26 जनवरी या 15 अगस्त और जो आयोजन होता है, उस आयोजन में हम आपको दिखलाने का कोशिश करते हैं। अपने सहयोगी सतीश कुमार के साथ हम राजनगर चट्टी रोड से। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसके लिंक को शेयर ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ेगा हमारा हौसला। फिर मिलते हैं अगले खबर के लिए, तब तक आप देखते रहिए KR न्यूज़।